is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. And when both of them arrived in the room, they saw the condition that what Toto had done. So grandfather smiled and said कि अगर हम और थोड़ी देर में आते या उसको कुछ और वक्त मिलता तो शायद तुम्हारे इस ब्लेज़र के टुकड़ों से वो एक रस्सी बनाता और सीधा खिड़की से भाग जाता. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो ढूंढा गया वेयर इज़ टोटो. तो जब टोटो मिले तो उनको एक बड़े से केज में ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये समझ में आ गया कि ये सीक्रेट बहुत दिन तक सीक्रेट रह नहीं पाएगा, इसलिए इनको सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट करना ज़रूरी है जहाँ बाकी के पेट्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे. और मंकी ने रात भर अपने कंपेनियंस को सोने नहीं दिया. तो ग्रैंडफादर को लगा कि अब कल उनको देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन कलेक्ट करने जाना है, तो अगर वो मंकी को यहाँ छोड़ कर गए तो डेफिनेटली ये सीक्रेट नहीं रह पाएगा. तो ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. So he describes कि इस journey पे he could not accompany his grandfather, but his grandfather narrated the complete incident and the series of events after he came back from Saharanpur. So they decided to put him in a canvas bag, and now this had absolutely no escape option for Toto, क्योंकि वो उस बैग का कॉन्वर्स इतना थिक था कि वो उसको काट के बाहर नहीं निकल सकता था. प्लस अगर बैग की जिप बंद तो उसके एस्केप का वैसे भी सारा रास्ता बंद. सिर्फ एक स्ट्रॉ उसमें नीचे से लगा दिया गया था ताकि हवा आती जाती रहे और उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो. तो अब टोटो के लिए जो कुछ एडवेंचर बाकी बचा था वो ये था कि या तो वो उस बैग के अंदर हवा में कूद लें, या अगर वो बैग ज़मीन पे रखा है तो वो उसको खुद रोल हो तो बैग भी उनके साथ साथ ज़मीन पे रोल हो. और यही कुछ कारनामे उन्होंने करे जब ग्रैंडफादर स्टेशन पे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे. और बैग में एक ट्रैवल बैग में इस तरह की हलचल देख के जो भी आसपास का क्राउड था वो बहुत ही क्यूरियस हो गया और देखने लगा कि एग्जैक्टली इस बैग में है क्या. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. और ये सब कुछ चलता रहा जब तक वो सहारनपुर नहीं पहुँचे. वो जैसे ही सहारनपुर पहुँचे और टिकट कलेक्टर टीसी टिकट चेक करता है जब पैसेंजर स्टेशन से बाहर निकलते हैं, तो वो टिकट दिखाने के लिए जब ग्रैंडफादर थोड़ा सा उनका ध्यान हटा बैग की तरफ से, इतने में उन्होंने अपनी गर्दन बैग से बाहर निकाली और टीटी को देखकर बहुत ज़ोर से स्माइल पास करी. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. और वो टीटी उस मंकी की इतनी सडन स्माइल देखकर इतना घबरा गया, बिकॉज ट्रेन्स में या प्लेन्स में पेट्स को ले जाना अलाउड नहीं होता. बसेस में, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पेट्स को ले जाना अलाउड नहीं होता. और अगर बहुत ही एडवर्स कोई सर्कमस्टेंस है तो आपको पहले से परमिशन लेनी होती है. तो टीटी उसको देखकर
और उसकी स्माइल को देखकर इतना ज़्यादा एस्टोनिशमेंट की सिचुएशन में था कि उसको समझ में ही नहीं आया क्या बोलूं, और उसने मंकी को डॉग बोलते हुए ग्रैंडफादर से कहा कि आप डॉग लेके ट्रैवल कर रहे हैं और आपको डॉग का भी किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. और ग्रैंडफादर को ये सुन के गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने गुस्से में ना तो मंकी को बैग से बाहर निकाला, ना ही उन्होंने उस टिकट कलेक्टर को ये प्रूव किया कि ये एक मंकी है, ना कि ये एक डॉग या कोई भी और अदर क्वाड्रूपेड, मतलब जिसके 4 पैर हों। उन्होंने सिंपल से 3 रुपये जो कि उसका किराया था वो टीटी को दिया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise out and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" और उन्होंने टिकट कलेक्टर को और थोड़ा परेशान या छेड़ने के लिए अपनी पॉकेट से टॉर्टोइज निकाला और बोला कि अब इसका कितना किराया दूं, क्योंकि आप तो सारे एनिमल्स का किराया लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his finger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." और टिकट कलेक्टर ने भी ग्रैंडफादर को बिल्कुल नहले पे दहला टाइप का जवाब दिया। उन्होंने भी जैसे ही टॉर्टोइज निकाल के उस टिकट कलेक्टर को दिखाया, उस टिकट कलेक्टर ने उस टॉर्टोइज के बैक पे हल्का सा अपनी फिंगर से फिंगर फेरी और उसको हल्का सा पैट किया और बोले कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. और जब वो फिर सहारनपुर से वापस आए तो उन्होंने उस मंकी को स्टेबल में रख दिया। स्टेबल यू नो इज़ अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर टाइड। तो यहाँ पे हॉर्स की जगह एक डोंकी बंधा हुआ था जिसका नाम था नैना। तो जब वो रात में ये चेक करने गए कि टोटो कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो उनके सरप्राइज़ के लिए उन्होंने क्या देखा कि टोटो तो बहुत कंफर्टेबल है बट डोंकी की हालत बहुत ख़राब थी। Grandfather gave Nana a slap across his haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with a sharp little teeth. और ग्रैंडफादर ने देखा नहीं कुछ भी, नैना को एक स्लैप दिया, मतलब उस डोंकी के फेस पे, एक फीमेल डोंकी के फेस पे उन्होंने एक चांटा मारा। उनको लगा कि वो शरारत कर रही है, लेकिन जब चांटा खाने के बाद वो पीछे पलटी तो उन्होंने देखा कि मंकी ने उसका कान अपने दांतों से पकड़ रखा है ज़ोर से। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स एंड दिस प्रूव्ड कि ये मंकी यहाँ पर भी नहीं रह पाएगा। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर given to him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. और टोटो का बेस्ट इन्जॉयमेंट का टाइम वो होता था जब विंटर्स की इवनिंग में उसकी ग्रैंड मदर उसको एक खूब बड़े से बाउल में गर्म पानी देती थी नहाने के लिए। उसने मंकीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कॉपी बहुत करते हैं। अगर वो अपने आसपास किसी को कुछ भी करता हुआ देखते हैं तो वो उसकी नकल ज़रूर उतारते हैं, कॉपी ज़रूर करते हैं। तो इन्होंने भी नरेटर को कभी ऐसे ही गर्म पानी टेस्ट करते हुए, चेक करते हुए देखा होगा, तो बिल्कुल उसी को कॉपी करते हुए पहले एक फिंगर डालता था, फिर दूसरी फिंगर डालता था और देखता था कि पानी कितना गर्म है, और फिर धीरे धीरे करके वो उस पानी के अंदर चला जाता था और बिल्कुल नेक तक जाके उसमें बैठ के रिलैक्स हो जाता था। सो आई विल स्टॉप हियर, ऑल्दो देयर आर नॉट मैनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स ओवर हियर, बट आई विल शेयर अ फ्यू क्वेश्चंस with you
So try to answer those questions, okay? And go through the story if you have purchased the books, and ask if you have any doubts. Thank you so much and have a nice day.